सरकार पूरी तरह से फेल्योर है उनका अपने आप में, और बहुत बड़ा फेल्योर है। जो उनका एक बड़ा समर्थक तबका था जिसमें युवा थे देश के बड़ी संख्या में, आज पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लीजिए तो जैसे बाकी संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करके उन्हें बर्बाद किया है, शिक्षा उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगी। शिक्षा की पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने एकदम अजीब अजीब से कानून लाकर, व्यवस्थाएं बनाकर, कंट्राडिक्टरी डिसीजंस लेकर, प्राइवेटाइज्ड करके, महंगा करके बर्बाद किया है और माफियाओं के हाथ में पकड़ा दिया है। और इसका पूरा नतीजा भुगत रहा है हमारा देश का युवा, जो बुरी तरह से अवसाद में जा रहा है और निराशा की गर्त में जा रहा है कि उसका फ्यूचर इस देश में क्या हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं, अभी कल वो बनारस होकर गए हैं, वो एक्टर ज्यादा लग रहे हैं, राजनीतिज्ञ कम लग रहे हैं, क्योंकि राजनीति अगर वो आती तो वो कहीं ना कहीं इस पे रिएक्ट करते। पर इतना 24 लाख बच्चों के, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो हायर एजुकेशन में नेट का एग्जाम देने वाले बच्चे, मतलब पीएचडी स्कॉलर्स जो इस देश के होने वाले बच्चे हैं, उनके फ्यूचर की उनकी चिंता नहीं है। और वो हर संडे को मन की बात करके और बच्चों को एग्जाम देने के तरीके सिखाते हैं। अजीब कंट्राडिक्टरी व्यवहार है उनका। मुझे तो उनका मनोविज्ञान ही प्रॉब्लमेटिक लगता है कि वो कोई भी मामला जो देश के किसी मसले से जुड़ा होता है उस पे वो चुप्पी साध लेते हैं, और फिर उनको अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब अपने एक इल्यूजन्स में जो है जीने की आदत है, उसी तरह की बातें करके अब अभी विदेश घूम रहे हैं जहाँ उनका कोई रोल नहीं है, वहां वो घूम कर आए हैं और अपनी सरकार के लिए विश्वास मत लेने की उनको कोई जल्दी नहीं है। तो ये तो वर्किंग है इस देश के सरकार के मुखिया की। और आप नुकसान की बात करें तो आप सीधे सीधे इसको, मैं तो ये कहूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया है सरकार के लिए बच्चों का एग्जाम लेना। अगर आप 1700 रुपए फीस इस एक नीट में 24 लाख बच्चों की जोड़े तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, जिसपे जो कमा ली इस सरकार ने। और उसके बाद 60 लाख रुपए घूस जो बिहार में बच्चों ने एक्सेप्ट किया है कि ली गई है पेपर खरीदने के लिए, वो 60 लाख रुपए के लिए 25 बच्चों के लिए, मान लीजिए 24 बच्चे टॉप किए हैं और उसमें 24 नहीं गलत हो तो भी जो क्रीम बच्चे हैं उनका नंबर खराब करके उनको पीछे रख के जो 10 लाख रुपए एक पेपर की कीमत अदा कर रहे हैं, उन बच्चों को देश के लोगों का चिकित्सा का दारोमदार देने की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कितना अजीब बात है। और आज से नहीं हो रहा है ये, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। व्यापम घोटाला जो है जिसमें 10-20 लोगों की जान गई, वो उस समय से जांच चल रही है, अभी फिर जांच करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि गुजरात में सेंटर बनता है जहां से देश भर के बच्चे जाते हैं और उसके लिए वेबसाइट बार बार खोली जाती है। एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की वेबसाइट कई बार खोली गई, पहली बार ऐसा हुआ, और उसके बाद उनसे भरवा करके इस तरह से किया गया। और 60 सीटें हमारे, एक सीधी सी बात, मैं सुबह से आज विषय था और मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ इस विषय को लेके, क्योंकि मेरा खुद का भतीजा जिसने 99% नंबर लाया, वो बच्चा भी एग्जाम में बैठा था। तो मेरा दर्द है इस चीज को लेकर के। टॉपर बच्चा है मेरा और नहीं कुछ हो पा रहा है उसका, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये जो बच्चे 60 सीटें कुल एम्स में है और उस 60 में से 67 बच्चे इस बार टॉपर हैं। कौन से बच्चे एम्स में जाएंगे पढ़ने के लिए और किनको कहाँ आप एडजस्ट करिएगा पता नहीं है। और अगर वो बच्चे वाकई में, उनमें से सभी बच्चे अगर अच्छे हैं पढ़ने में तभी वो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए उन सभी के साथ भी अन्याय होने जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम एनटीए का जो इन्होंने बनाया है, या इवन जो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की प्रक्रिया जो नई बनाई है, सेंट्रलाइज्ड करके सारा यूनिवर्सिटीज का पावर छीन के और एक एजेंसी को पकड़ा दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स के तमाम बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ, जो सीटें खाली चली गई। और कहीं पे ऐसा हुआ कि बच्चे इनरोल होने ही रह गए। इस तरह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। प्रोफेसर साहब लोग बैठे हैं, उनको पता है अच्छी तरह से कि यूनिवर्सिटीज की हालत क्या हो गई है, डिपार्टमेंट्स की हालत क्या हो गई है। सारे के सारे वीसी सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनका एक विचारधारा के संगठन के साथ संबंध है, ना कि उनकी एकेडमिक योग्यता के बल पर। प्रोफेसरों की नियुक्ति भी ऐसे ही होती है, टीचरों की नियुक्ति भी ऐसे ही होती है कि फलाना संघ के
आइए तो आपकी नियुक्ति होगी, नहीं तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो जब गुणवत्ता का पैमाना ही आपका भ्रष्ट हो गया है संस्था पे कब्जे और शिक्षा पे कब्जे के नाम पर, तो आप किसी भी चीज को क्वालिटी कहाँ से देख पाएंगे। और दुखद ये है ना कि इस देश में डॉक्टरी की पढ़ाई या IAS PCS का एग्जाम या यूनिवर्सिटी के नेट का एग्जाम सबसे ज्यादा हाई लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला एग्जाम हुआ करता था। पुराने सिस्टम में भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आपने तो नया सिस्टम बिल्कुल ही रद्द कर दिया है, ये साबित हो चुका है 10 सालों में। और सारे बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं। आप कभी कोशिश किए मन की बात में कि बैठा के बच्चों से पूछें कि बेटा तुम लोग जो नया नया हम प्रयोग करना है उसका जो खामियाजा भुगत रहे तुमको क्या कहना है? आपने कभी सुनने की कोशिश की है? तो नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी दौर में कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए। कभी उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% कट ऑफ में और 100% कट ऑफ में एडमिशन मिलता है, फिर उनको कहा जाता है कि नहीं अब तुम तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम वापस अपने यहाँ बनारस चले जाओ। तो इस तरह का ट्रॉमा जो है हमने अपने घर में अपने बच्चों को देखा है। कोरोना के टाइम पे जब बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जा नहीं पा रहे थे, इन्होंने जिस तरह का एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया वो भी हमने देखा है कि किस तरह से एक पूरी पीढ़ी फ्रस्ट्रेट होकर और एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर अपने फ्यूचर के लिए निराश होकर के जी रही है। और मध्यम वर्ग, इस देश का मध्यम वर्ग जो अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे देता है, 2-2 लाख रुपए फीस, एक साल में 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख फीस देता है, बच्चों को पीजी की रहने का खर्चा देता है, अपनी पता नहीं कहां से कैसे जुगाड़ करता है। वो पूरा मध्यम वर्ग तबाह हो रहा है क्योंकि उसका बच्चा खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वो उसका पैसा पूरा का पूरा वेस्ट में जा रहा है। तो ये समस्या केवल 24 लाख बच्चों के एक एग्जाम में बैठने और ना बैठने की नहीं है, ये समस्या इतनी बड़ी है जिससे समाज, इस देश का पूरा मध्यम वर्ग और पूरा जो गरीब बच्चों को तो अपने एजुकेशन से पहले ही बाहर कर दिया है। वो तो बेचारे सोच ही नहीं सकते हैं कि डॉक्टरी की परीक्षा देने के लिए बैठेंगे और उसमें पास होंगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ करता था पढ़ाई का उसको आपने इतना प्राइवेटाइज्ड और महंगा कर दिया है कि वो नहीं सोच पाएंगे इस तरह से करने का। और सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो हम समझ देश में इसकी बात करें अगर तो 40-42 तरह के मतलब पेपर लीक हो चुके हैं, 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं देश भर में। और आप देखिएगा कांस्टेबल भर्ती से लेके मतलब कांस्टेबल जो 10वीं भर्ती होती है उससे लेकर के और डॉक्टरी और PhD के एंट्रेंस तक का हर पेपर लीक हो रहा है और हर बार बच्चों को फीस वापस नहीं दी जाती है। आपने अगर ये हुआ तो आप कम से कम उन बच्चों का जो खर्चा हुआ है वो फीस तो उनको वापस करिए। इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए 10-10 सेंटर पर हर पेपर का 2-2 हजार रुपए फीस भरता है बच्चा और 5,000 खर्चा करता है आने जाने में और रहने में, और कितनी मुश्किल से एग्जाम देता है, उसका पूरा एज निकल जाती है, पूरा का पूरा पढ़ाई का कंसंट्रेशन जो उसने लगाया, अपना सारा जो यूथ का जो एक लाइफ होता है वो आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप कोटा में देखिए कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ इस चीज को लेकर के कि कैसे हम लोग इस चीज से डील कर पाएंगे। और शायद इस सरकार को तो इसी बात पे अवधेश जी बैठे हैं वो सहमत होंगे मेरी बात से कि ये जो महाशय हैं जो शिक्षा मंत्री हैं सो कॉल्ड, उनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को मतलब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। अभी तो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला है इनको, हालांकि पास ही नहीं हुए हैं अभी, लेकिन ये खुद फेल हो रहे हैं अपने एग्जाम में। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को इस तरह से राज करने का कोई हक नहीं है। आप चाहे मैंडेट लेकर के 240 पे पहुंच गए हो, लेकिन आप जिस तरह सरकार चला रहे हैं, युवाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस एक मुद्दे को लेकर मैं कहती हूँ कि इन लोगों को राज करने का सहूर नहीं है और इनके अंदर काबिलियत नहीं है। ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं समझ सकते पढ़े लिखे लोगों का दर्द। धन्यवाद। जी जी।